नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगकाराय महेश्वराय मिथ्याय शुद्धाय तेगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। हेलो दोस्त, आप लोगों के बीच मैं 10th क्लास का पार्ट 3 वीडियो लेके आ चुका हूँ और क्लास 10th का जो क्षेत्रमिति मेंसुरेशन चैप्टर से है और ये फॉर्मूला है। और यह इस वीडियो में क्षेत्रमिति का जो 10th क्लास का है वह पूरा का पूरा ऑल फार्मूला क्लियर कर देंगे और क्लियर इसमें हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में बनाए रहें और एक एक करके वीडियो को समझ करके और उसमें नोट करते हुए आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले 10th क्लास का है और मैं जेके प्रजापति आप लोगों के समक्ष आ चुका हूँ। तो चलिए इस वीडियो जो है यह वीडियो पार्ट 3 होगा। वीडियो पार्ट 3 वीडियो है, पार्ट 3 वीडियो है। तो चलिए बिना विलम्ब के हुए इस सवाल की ओर आएंगे और ये जो भी था आप लोगों के समक्ष आ चुका है। तो इसको हम समझाने के काम करेंगे, आप लोग समझने के काम करेंगे। हाँ, एक बात है, आप लोगों के बीच जो इस चैनल पर न्यू व्यूअर होंगे उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक कीजिए और यदि वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा लगे और यह इनसे कुछ आप लोगों को सीख मिले, समझने की अच्छा प्रेफरेंस मिले तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो आप डालेंगे अपलोड करेंगे तो वह आप लोगों के समक्ष और आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे, तो देखने को सबसे पहले मिलेगा। तो बेल आइकन का घंटे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आइए सवाल की ओर आएंगे। तो इनसे पहले पार्ट 2 वीडियो में जो है आप लोगों को बता चुके थे 15 बता चुके थे, 16 भी उसमें लिखे हुए थे। तो उसी को हम 16 से ही यहाँ पे रिप्लाई और 16 से ही बताने का मैं प्रयास करूँगा। तो एक एक बात को समझने के काम करना। तो बना रहिए वीडियो पर और वीडियो का अंत तक बना रहिए। तो 16 नंबर का फॉर्मूला है, आप लोग देख चुके हैं 16 नंबर का फॉर्मूला। और इनसे पहले एक बात और बताना चाहूँगा, जो सावन मास का आज तीसरा सोमवारी है, जो आज मेरा भी फास्टिंग है, तो आप लोग बना रहिए। चलिए 16 नंबर का है कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो अब देखिए त्रिज्यखंड हम पहले कहते हैं किसको, तो त्रिज्यखंड दो त्रिज्या मिलके और एक वृत्त का कटा हुआ भाग जो होती है, चाप जो होती है, इसको हम चाप कहते हैं। जो P से Q तक जो कटा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, चाप की लंबाई कहेंगे। तो याद रखना त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई अर्थात PQ, चाप की लंबाई यहाँ से जो हम रखेंगे पेंसिल का नोक रखेंगे, यहाँ से चाप जो काटेंगे तो ऐसे कटेगा, तो यही इसका चाप कहा जाता है। और चाप की लंबाई को ही या चाप की लंबाई को L भी कहा जाता है। तो आप लोगों के समक्ष लिखा हुआ है तो आप मिल जाएगा। तो यहाँ पे चाप की लंबाई है तो इसी को हम क्या कहते हैं, चाप की लंबाई को L भी कहते हैं। और एक बात याद रखना है, चाप की लंबाई को L नहीं, चाप की लंबाई जीवा को L कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जीवा को L कहा जाता है। तो चलिए त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा पाई आर थीटा बटे 180। तो समझ गए होंगे कि चाप की लंबाई किसको कहेंगे। तो चाप की लंबाई जो P से Q तक के बीच की दूरी होगा इसी को हम चाप की लंबाई कहेंगे। और एक बात यहाँ होती है, यहाँ पे यदि हम एक डंडा खींच देंगे यहाँ से यहाँ पे ये, तो इसको हम जीवा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। और याद रखना ये वृत्त जो होती है तो ये जीवा जो खींचा जाता है तो वृत्त का ही कुछ भाग ये कटा हुआ ये इतना मिल गया तो इसको वृत्तखंड कहते हैं। तो आप लोग बना रहिए, एक एक बात को समझने के काम करेंगे। चाप की लंबाई बराबर होती है पाई आर थीटा बटे 180। फिर इसका हिंदी में क्या किया जाए और जो पाई आर थीटा बटे 180 कैसे आता है उसके बारे में। तो थीटा बटे 360 गुना वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र लगा करके यहाँ पे लिखेंगे, काटेंगे तो इसके बाद उतना ही आ जाएगा आप लोगों के समक्ष। तो 17 नंबर का सवाल या 17 नंबर का फॉर्मूला पे ध्यान केंद्रित करेंगे।
त्रिज खंड की परिधि, त्रिज खंड की परिधि, परिधि को हो या परिमाप को हो या परिमिति को हो वही होता है। तो परिधि हम किसको कहते हैं, चाहे त्रिज खंड हो या त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या अन्य कोई भी आकृति हो। तो परिमिति किसको कहते हैं, या परिधि या परिमाप किसको कहते हैं। तो परिधि या परिमाप या परिमिति जो भी हो वो सब एक ही भाषा है, भाषा अलग है लेकिन सेंस एक ही होता है। तो वो ग्राउंड को कहते हैं, यानी घेराव को कहते हैं। क्या, घेराव को। चाहे त्रिभुज है, यदि त्रिभुज है ऐसे है तो ये घेराव कौन है, ये बाउंड्री है, 3 डंटा से घेरा हुआ है, तो इसी तीनों डंटा का योग होता है परिमिति। जैसे इसमें क्या है, त्रिजखंड है, तो त्रिजखंड में पहला घेराव कौन होगा, पी ओ पी होगा, दूसरा कौन होगा, ओ क्यू होगा, तीसरा कौन होगा, पी क्यू होगा। तो तीनों डंटाओं का योग उसी को हम कहते हैं परिमिति। या ये याद रखना, परिधि यदि कह दिया जाए तो जहाँ से शुरू वहाँ पे आकर के एक बार हुआ तो एक परिधि, फिर यहाँ से दूसरा बार करेगा तो दूसरा परिधि, तीसरा बार करेगा तो तीसरा परिधि। तो इस तरह से परिधि इसको निकाला जाता है, तो याद रखना आप लोग। तो परिधि का सूत्र, त्रिजखंड की परिधि। अब यहाँ पे देखिए ओ ए और ओ बी और पी क्यू सभी का योग, यानी सभी भुजाओं का योग। तो ओ ए तो ये वृत्तखंड की क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है ना, ये ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और पी क्यू क्या है, चाप की लंबाई है। तो पी क्यू चाप की लंबाई, अर्थात तीनों मिला करके ही तो त्रिजखंड निकलता है ना, इसी को हम कहते हैं त्रिजखंड। इसी को क्या कहते हैं, त्रिजखंड कहते हैं। तो ओ ए यानी आर है, ओ बी का मान भी आर यानी वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या को आर से ही सूचित करते हैं, आर। और पी क्यू अर्थात चाप की लंबाई, देखिए यहाँ पे चाप की लंबाई पार थीटा बटे 180, तो यहाँ से वही मान लिखे हैं। तो इसको हल करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आर का ओ ए आर रखेंगे, फिर ओ बी भी आर होगा, तो ये भी ऐसे होगा। तो आर और आर को जोड़ेंगे तो 2r होगा, और इसमें देखिए आर भी आ रहा है और इसमें भी आर आ रहा है। तो दोनों आर यदि हमको मिल रहा है कॉमन, तो उसको हम बाहर खींच लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या बचेगा, 2 बचेगा, प्लस का चिन्ह, आर निकल जाएगा तो पाई थीटा बचेगा और बटे में 180। तो त्रिजखंड की परिधि यदि आपसे पूछ दिया जाए तो कहेंगे आर इंटू 2 प्लस पाई थीटा बटे 180 सूत्र होगा। ये बनाने के फॉर्मूला हो गए, याद रखने की। परिधि यदि सूत्र न याद रहे, आप लोग इतना याद रखना है कि घेराव जो होती है उन सभी का योग यदि हम निकाल लेंगे वही मेरा परिधि होगा। फिर इसके बाद 18 नंबर में, 18 नंबर में वृत्तखंड पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्तखंड, वृत्तखंड का अर्थ कौन होगा, ये ना हुआ वृत्तखंड, वृत्तखंड ये यानी वृत्त का भाग, ये हुआ वृत्त का भाग। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल पी क्यू आर, पी क्यू आर यहाँ पे मान लेंगे। तो ये वृत्तखंड का, इसमें त्रिज्या की कोई ये नहीं है, इसमें कुछ नहीं, वृत्त में जो काटा है, ये वृत्त का लाइन है, उसका जो काटा है तो ये वृत्तखंड कहते हैं। यानी वृत्त का कोई भी भाग काटेगा तो ये हुआ वृत्तखंड। ये तो हो गया कि त्रिभुज इसमें निर्माण हो जाएगा, इनको कहेंगे तो फिर ये पूरा मिला के त्रिजखंड हो जाएगा। तो वृत्तखंड उसी को कहेंगे जो एक सतह से दूसरे सतह के को घेराव को काटते हैं, और वो जितना बनता है उसी को हम वृत्तखंड कहेंगे। और हाँ, याद रखना है कि वह जो केंद्र से होते हुए ना गुजरे, और केंद्र से होते हुए यदि गुजरेगा तो पूरा आधा का आधा बराबर भाग में कब बांटेगा। तो चलिए, तो वृत्तखंड पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू या पी आर क्यू भी कह सकते हैं, ऐसे भी लिख दीजिए, ऐसे होगा पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो पी आर क्यू का क्षेत्रफल, तो ऐसे याद रखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है त्रिजखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब देखिए त्रिजखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिजखंड इसमें कौन होगा, ओ पी, अब यहाँ पे आर माने हैं, आर माने हैं तो आर भी तो हो जाएगा ना, ओ पी आर क्यू, ओ पी आर क्यू। तो त्रिजखंड तो इतना पूरा मिल के होगा, और वृत्तखंड की बात करेगा तो इसमें कटा हुआ भाग ये होगा। तो ये भाग निकालने के लिए त्रिजखंड में से ये त्रिभुज निकल जाएगा तो ही तो ये भाग बचेगा ना। जैसे हमारे पास पूरा डंटा इतना है, इतना का मान दिया है, टोटल कहा है 10 16 है, इसको मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पूरा में से
यानी कि पूरा में से छोटा वाला घटाएंगे तभी तो कहेंगे ये 10 होगा। तो 16 में से 6 घटा के ना, तो इसीलिए त्रिज्यखंड इसमें बड़ा होगा, तो त्रिभुज इसमें से घट जाएगा तो बचेगा वृत्तखंड। तो याद रखना है। इसके बाद और एक बात ये भी ध्यान रखना है, वृत्तखंड को ही लघु वृत्तखंड कहा जाता है। वृत्तखंड को ही लघु वृत्तखंड कहा जाता है। फिर इसके बाद तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल में माइनस यानी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कैसे आया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई। तो आधार गुना संगत ऊंचाई, तो यही इसका लंब का भी काम करेगा और आधार का भी काम करेगा। और इसके बाद डिग्री के लेवल पर आधार है तो ये इससे साइन, यानी लंब और आधार। तो लंब के आधार पर है तो 90 डिग्री मिलेगा, तो वह साइन के रूप में दिया हुआ, तो साइन उसमें लगा हुआ रहेगा। तो याद रखना, यानी डिग्री के आधार पर इसीलिए साइन का प्रयोग है। तो लंब गुना आधार गुना संगत ऊंचाई होती है। तो OP, इस OP को क्या कहेंगे, R, OQ को क्या कहेंगे, R, इसीलिए OP का मान R और OQ का मान R दिया गया है। तो R और R को मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर होगा, तो 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। तो इसीलिए इसका जो है 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। OPQ ये त्रिभुज OPQ, यहाँ पे जो डंटा ले लेंगे ऐसे होगा OPQ का क्षेत्रफल, तो ये समकोण का भाग ले लेगा, तो इसीलिए। तो चलिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब तो समझ गए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है R स्क्वायर। इसी में अब देखिए R स्क्वायर और R स्क्वायर हमको मिल रहा है, दोनों पद में R स्क्वायर मिल रहा है, तो R स्क्वायर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो R स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिए, R स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिए, तो क्या बच जाएगा इसमें पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 R तो निकल गया, R स्क्वायर निकल गया है, तो साइन थीटा। तो यही सूत्र होगा, याद रखना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का यदि सूत्र पूछ दिया जाए तो R स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा। इनके बाद यदि लघु वृत्तखंड का ही सवाल पूछ दिया गया है कि लघु वृत्तखंड का सूत्र क्या होगा, तो यही होगा, वृत्तखंड को ही लघु वृत्तखंड कहेंगे, तो वो उसका भी यही होगा R स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर का सवाल पे फॉर्मूला पर। तो वृत्तखंड की परिधि, आप देखिए चाहे वृत्तखंड हो, क्या बोले थे, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, त्रिभुज, वर्ग, आयत, जो भी हो, यदि परिधि तो उसका घेराव होता है। क्या होता है, घेराव होता है। तो अब वृत्तखंड यदि आ गया, इसका बारी जो बात आ गया वृत्तखंड के बाद, तो वृत्तखंड इसमें कैसे होगा, ऐसे। तो वृत्तखंड ये त्रिभुज ये हो गया, यदि वृत्त हो गया, इससे एक वृत्त यानी इसका काटेगा वृत्तखंड, अर्थात वृत्त का खंड, पार्ट, खंड माना क्या होता है, पार्ट। तो वृत्त में जो कुछ भी पार्ट काट दिया जाए उसी को कहेंगे वृत्तखंड। तो वृत्त में से काटा हुआ भाग को ही वृत्तखंड कहा जाता है, वृत्त में से काटा हुआ भाग को ही वृत्तखंड कहा जाता है। तो वृत्तखंड में यदि यहाँ पे हम P मान लेंगे, यहाँ पे Q मान लेंगे, एक यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक R मान लेते हैं, तो वृत्तखंड कौन सा भाग हो गया, इतना भाग हो गया, ये भाग हो गया, इसमें एक डमरू, यानी कि ये तबला टाइप हो गया है, जो म्यूजिक में होता है ना, ऊपर से पीटने वाला, इस पर रख करके ऐसे बजाते हैं, दो हाथ दो डंटा से छड़ी से मारते रहते हैं, तो वो भी, तो वही एक आ गया ये। तो इसमें एक ये भाग है यानी PRQ है और दूसरा PQ है। तो यहाँ पे देखिए ना, परिधि तो दो ही ना, बाउंड्री ना होता है, घेरा ना होता है, घेराव होता है, तो घेराव तो इसका ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, तो PQ, इसके बाद चाप की लंबाई, इसको क्या कहते हैं, चापे की लंबाई कहते हैं ना, PRQ या PQ को चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई यही कहते हैं, तो वो यही चाप की लंबाई हो गया। तो PQ प्लस चाप की लंबाई, तो PQ क्या है, तो PQ को हम जीवा कहते हैं, इससे पहले भी बताया जा चुका है कि PQ को जीवा कहते हैं और जीवा को हम L से सूचित करते हैं। तो इसीलिए PQ का मान हम L लिखेंगे, और चाप की लंबाई तो पाई थीटा बटे 180 डिग्री, पाई थीटा बटे 180 डिग्री। तो उसमें पाई आर थीटा होता है, पाई थीटा बटे 180 डिग्री। तो चाप की लंबाई हमारे हिसाब से तो
पाई आर थीटा होनी चाहिए, पाई आर थीटा होनी चाहिए। पाई आर थीटा होनी चाहिए। सूत्र में यहाँ पे चाप की लंबाई जो ही रहेगा वही होगा, तो लिखने में ऐसे हो छूट गया है, तो पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। तो आप याद रखना वृत्तखंड की परिधि यानी एल प्लस पाई आर थीटा बटे 180 और एल जीवा की लंबाई है, जीवा कहते हैं। फिर इसके बाद आता है कि 20 नंबर में दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इनसे पहले आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा, जो वृत्तखंड को ही लघु वृत्तखंड कहेंगे, और इसके बाद 20 नंबर में दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल। कुछ भी बात जो होती है तो एक सर्किल का ही बात होता है और वृत्त का ही बात किया जाता है। तो वृत्त से बड़ा कोई न त्रिभुज होगा, न त्रिज्यखंड होगा, न इसमें लघु वृत्तखंड होगा, न चाप की लंबाई, कोई भी ऐसे बड़ा नहीं होगा। केवल तो केवल वृत्त में ही सब पार्ट है, तो वृत्त सबसे बड़ा भाग है। तो इसीलिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र तो आप लोग पढ़ा हुआ है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है, फिर इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है। इसके बाद यदि दीर्घ वृत्तखंड का पूछेगा तो इसके बाद में लिखना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो उसका वृत्तखंड का भी यानी वृत्त का क्षेत्रफल का भी मान रख देना है माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, जो मान ज्ञात करोगे उसका रख के दोनों को घटा लेना है। तो वही आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र निकल यानी दीर्घ वृत्तखंड का मान निकल जाएगा। तो यही था आप लोगों के बीच फार्मूला की बात था। और ये बात यहाँ पे जो है, जो लघु वृत्तखंड किसको कहेंगे और लघु वृत्तखंड किसको कहा जाता है। इसके बाद होती है कि एक यदि वृत्त की त्रिज्या जो होती है, वृत्त की त्रिज्या को क्या गुनी कर दी जाए या m गुनी कर दी जाए, तो उसका परिधि का मान क्या हो, कितना में परिवर्तन होगा, फिर उसका क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, उसके लिए बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए वृत्त की त्रिज्या में यदि m गुना कर दी जाए, m गुना कर दी जाए, तो वृत्त की परिधि जो होती है m गुनी हो जाती है, उसमें कोई स्क्वायर नहीं होती है। हाँ, वृत्त की परिधि होती है तो केवल m होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग मीटर होता है, वर्ग सेंटीमीटर होता है, वर्ग डेसीमीटर होता है। यानी वर्ग से पहचान होता है क्षेत्रफल। इसीलिए जो यदि m से त्रिज्या में m गुना करेंगे तो उसका क्षेत्रफल में भी m स्क्वायर वृद्धि हो जाएगा। यदि त्रिज्या में k गुना करेंगे तो उसका क्षेत्रफल में भी k स्क्वायर वृद्धि हो जाएगा। तो आप लोग याद रखना है। इसके बाद वृत्त की त्रिज्या में m गुना कर दी जाए तो उसका परिधि m गुनी हो जाएगी, और उसका क्षेत्रफल जो है वृत्त का क्षेत्रफल m स्क्वायर गुनी हो जाएगा। फिर इसके बाद वृत्तखंड के क्षेत्रफल को ही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहा जाता है। आप लोग स्टार में लिख लेना है, नीचे में इस फॉर्मूला का जो नीचे भाग होगा उसमें लिख लेना है वृत्तखंड के क्षेत्रफल को ही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहते हैं। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल का मान होनी चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसके बाद लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्थात यहाँ पे हम वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो सवाल में ज़रूरी हो जाता है तब जब सवाल में पूछ देता है कि वृत्तखंड को हटा कर लघु वृत्तखंड, तो उस टाइम में विद्यार्थी क्या होता है कि इस फॉर्मूला न याद रहने से या ये लॉजिकली याद न रहने से कि लघु वृत्तखंड किसको कहेंगे, तो वह नहीं याद रहने से यहाँ पे जो है सूत्र में भटक जाता है। इसलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को ही वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी कहा जाता है या वृत्तखंड को ही लघु वृत्तखंड। तो इतना बात यदि याद रहेगा तो आप लोग इन क्वेश्चन पे नहीं भटकोगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के दिखा दोगे, वहीं लिख देना है कि लघु वृत्तखंड को ही या वृत्तखंड का क्षेत्रफल को ही लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो आप लोग आई होप, मुझे ऐसा है विश्वास है आप लोग इतना बात समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। तो इसके बाद जो आगे अगले वीडियो आएंगे जो पार्ट 4, अर्थात पार्ट 4 तो अब नहीं आएगा, क्यों, ये फार्मूला का पार्ट 3 वीडियो है। तो फार्मूला का पार्ट 3 वीडियो तो आप लोगों का फार्मूला ख़त्म, तो इसका पार्ट भी ख़त्म। अब मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति का एक्सरसाइज का फर्स्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट आएगा। तो वहाँ से एक्सरसाइज का भी पार्ट एक एक करके फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट करके हर एक वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग वहाँ पे देखते रहेंगे प्लेलिस्ट से जा करके, उसमें 10th भारतीय भवन बुक
ऑल सॉल्यूशन लिखा होगा, उसको क्लिक करके आप लोग वहाँ से एक एक वीडियो को देख करके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अब फार्मूला का पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब आएंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज का पार्ट लेकर के, एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट। तो आप लोग बना रहिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जाते जाते, ताकि अगले वीडियो आप लोगों के समक्ष सबसे पहले प्रस्तुत हो सके। धन्यवाद।